नमस्कार, सभी का आज सत्संग में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कह सकते प्रणाम हैं। अस्मिन जी। जी नमस्कार। प्रणाम गुरुशब्द को प्रणाम अश्विन जी। नमस्कार। कुछ प्रश्न है वहां से शुरू करते हैं। इस बीच में यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या अपना मैसेज लिख करके भेज सकते हैं। पहला एक प्रश्न था कि बौद्धिक रूप से तो समझ में आ जाता है पर कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है? यदि हम किसी विशेष अनुभव की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर एक खतरा है, क्योंकि मन जो है बहुत चतुर है, चालाक है। वो कुछ ना कुछ रच लेता है। कोई लक्ष्य, कोई गति, कोई अनुभव, कहीं ना कहीं उसे कुछ करने को चाहिए होता है और उस करने की रुचि में, उस करने की चाह में वो अपने आप को गतिमान रखता है, अपने आप को बनाए रखता है। फिर चाहे वो कोई आध्यात्मिक या कोई विशेष अनुभव ही क्यों ना हो। हम क्यों किसी विशेष अनुभव को लेना चाहते हैं? यदि बौद्धिक रूप से सही समझ है तो ये भी समझ होना आवश्यक है वहीं पर कि सारे अनुभव जो है वो एक तरीके से आभासीय धरातल पे घट रहे हैं। एक झूठ, एक प्रारूप, एक छवि के रूप में हम उनको जानते हैं, क्योंकि बीच में एक माध्यम है इंद्रियों का, जिनके माध्यम से अनुभव हो रहे हैं। और इंद्रियों की जो सीमितता है, जो उनकी सीमा है, वो उस पे आरोपित है, उन अनुभवों पे। तो जो है हम उसको वैसा नहीं जान पा रहे। जैसे एक एक पत्ता, हम नहीं जानते कि पत्ता क्या होता है, तो हम उसको कैसे जानेंगे जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, जिसे हम अपना होना कहते हैं? कम से कम बुद्धि से तो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जब आप कहते हैं कि बौद्धिक रूप में तो समझ है, ये बहुत शुरुआती बात है। अगर बौद्धिक समझ के बाद हम अनुभवों में फंसने लगे तो वो बौद्धिक समझ भी गलत है, ऐसा दिखता है। और यदि बौद्धिक समझ सही है तो वो, उसका अर्थ है कि जो बुद्धि की सीमा है वो दिखने लग गई। उसकी जो निष्कर्ष पे आने की जल्दीबाजी थी वो दिखने लग गई। तो वहां पे बुद्धि का समर्पण है, वो छूट जाती है, वो बिखर जाती है, वो विसर्जित हो जाती है। उसके बाद जो है वो फिर किसी अनुभव में नहीं जाता, वो अनुभवों का आधार है। पर ये भी जैसे हम कहेंगे कि अनुभवों का आधार है, तो वो एक परिकल्पना बुद्धि में ही प्रकट होगी, मन में ही प्रकट होती है। इसीलिए उस तरफ की कोई भी व्याख्या, कोई भी कल्पना, कोई भी छवि, कोई भी लक्ष्य, कोई भी साधना हमें भ्रमित कर सकती। बस इतना कहना उचित है कि मैं उस तरफ नहीं जा सकता, मैं उसको नहीं जान सकता। मेरा विसर्जन ही उसकी तरफ रुख है, बस रुख है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको लाने के लिए कुछ किया हो या कर सकता हूँ। मेरा मिटना ही उसका आना है। दूसरा प्रश्न है कि क्रोध की स्थिति में सामान्य नहीं रह पा रहा हूँ, दृष्टा भाव रहता है, लेकिन उत्तर दे देता हूँ। ये क्रोध है तो उसमें वो तो क्रिया में उतर गया। तो तीन स्थितियां होती हैं जब कुछ चीज क्रिया में उतर जाती है, या उससे पहले की एक स्थिति होती है जब वो भावना के रूप में रहती है, और उससे पहले एक स्थिति होती है जहां से वो विचार के रूप में शुरू हुआ था। तो यदि वो क्रिया में उतर गया तो आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पे होश आना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव सा ही है।
पर जब भावना के रूप में वो थोड़ी सी अनबनाहट है, थोड़ा सा उसमें असहजता है, उस स्थिति में उसको परखना थोड़ा आसान है। वहां पे उसकी ऊर्जा थोड़ी सीमित है, बहुत ज्यादा प्रकट नहीं हुई है। और उससे भी गहरे तल में जहाँ पे वो एक आशय के रूप में, एक विचार के रूप में, एक संस्कार के रूप में प्रकट है, वहां पर जागरण को अवसर देने से आप पाएंगे कि उसकी जो बल है, जो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण पड़ गई, समाप्त हो गई, वहीं पे समाप्त हो गई। तो जब क्रोध आ जाता है तो उसको उसको नकारना नहीं है, उसको भला बुरा नहीं कहना है, ना तो उसे अच्छा कहना है कि बहुत अच्छी बात है आ गया, और ना उसे बुरा कहना है कि ये तो आना नहीं चाहिए था। तो आप उसी बात को गति दे रहे हैं। आप उसे अच्छा कहेंगे तो वो बार बार दोहराव उसमें आता रहेगा, आप उसे बुरा कहेंगे तो वो ना चाहते हुए भी आता रहेगा, क्योंकि आप दोनों स्थितियों में उसको मजबूत कर रहे हैं, उस मन की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो ये कहना कि क्रोध है पर दृष्टा भाव रहता है, ये दोनों आपस में विरोध की बात है। क्योंकि यदि दृष्टा भाव है तो क्रोध आपको परेशान नहीं करेगा, वो एक सहज भाव है जो प्रकट है और विलुप्त हो जाएगा। फिर क्रोध और क्षमा विपरीत बातें नहीं। क्षमा भी उतनी अच्छी या बुरी है जितना क्रोध अच्छा है या बुरा है। उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई सुधारना नहीं है कि हम अभी बहुत क्रोधवान है और हमें क्षमावान होना है, क्रोध नहीं करना है। फिर वो उसी हम चक्कर में पड़ने वाले। तो मौलिक रूप से बस ये देखना है कि किसे क्रोध आया, और गहराई में उतरे कि कब क्रोध आया, और गहराई में उतरे कहाँ से क्रोध आया। ऐसा नहीं कि उसकी एक विश्लेषण करना है, बस केवल एक कहने के लिए कहा जा रहा है कि जहां पर वो पहला आशय, वो पहली वृत्ति, वो पहली कुलबुलाहट सी प्रकट हुई, वहां पे यदि होश है और उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं है कि अभी यही मेरी सच्चाई है, अभी मैं की सच्चाई यही है, अभी मैं इसी रूप में प्रकट है, अभी प्रकृति इसी रूप में प्रकट है, तो आप उससे नहीं छेड़ेंगे। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं करना। यदि क्रोध है तो वो भी स्वीकार है, क्रोध पे प्रतिक्रिया है तो वो भी स्वीकार, क्रोध अस्वीकार है तो वो भी स्वीकार। तो मेरी सारी भूमिका वहां से सिमट गई, वो समाप्त हो गई। फिर भी जो रह गया वो उसी को होश कहा गया, उसी को अवसर देने की बात करी गई। फिर ये मत कहिए कि वो क्या है, कि वो साक्षी है या वो दृष्टा है, क्योंकि जो भी हम जानेंगे वो साक्षी या दृष्टा नहीं होगा। कैसे जानेंगे उसे? बुद्धि से। जो भी हम जानते हैं या तो वो उसमें बुद्धि शामिल होती है या कोई अनुभव शामिल होता है, और दोनों में प्रश्न चिन्ह है। तो जब हमें साक्षी का नहीं पता तो साक्षी भाव के बारे में कुछ भी कहना या अटकलें लगाना वो उचित नहीं है। और फिर ये समझना कि क्योंकि साक्षी भाव है तो क्रोध भी है, या क्रोध नहीं होना चाहिए, या क्रोध की गति में बदलाव होना चाहिए, तो फिर उसमें आपने अपना जो प्रक्षेपण है, अपनी जो भूमिका है वो लाद दी, आरोपित कर दी। तो सीधी सी बात है कि जो है वैसा ही बस स्वीकार है। अगर अभी क्रोध है तो वो स्वीकार है, यदि अभी क्षमा है तो वो स्वीकार। तो दृष्टा भाव कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप हमारे जीवन को वो सुधार देगा, कि क्रोध हट करके वहां पे क्षमा आ जाएगी, या कोई और भाव हट करके जिसको हम चाहते हैं वो भाव वहां पर स्थापित हो जाए। फिर तो हम लेन देन में पड़ गए, व्यापार में पड़ गए, फिर तो कुछ और ही दिशा हो गई। विचार और साक्षी भाव एक साथ नहीं रहते।
क्या किया जाए कि सहज साक्षी भाव बना रहे। फिर से वही बात कि हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव को जानने के लिए पहले साक्षी को जानना पड़ेगा, और ये हमारे अंदर भ्रम है कि हम समझ गए कि साक्षी क्या होता है। जब साक्षी का अता पता नहीं है तो साक्षी भाव का क्या अता पता होगा। और हम समझ रहे हैं कि विचार है तो साक्षी भाव नहीं होगा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? ये थोड़ा सा प्रायोगिक बात है कि इसको अवसर दिया तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि विचार अवरोध है साक्षी में। तो सबसे बड़ी भूल जो होती है कि हम चल पड़ते हैं, हम साधना करने लगते हैं बिना ये जाने कि वो साधना कैसे की जाए, या साधना करने का अर्थ क्या होता है, किस लिए हम साधना करें, क्या है साधना करना। जब इन मौलिक बातों को नहीं जाना और हम एक दिशा में चल पड़े तो ठोकर लगना फिर स्वाभाविक है। तो कितना ज्यादा हम करें, कितने समय तक हम करें, वो महत्व का नहीं है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, वो जो तरीका है क्या वो सही है, कैसे हम साक्षी को की तरफ गति कर रहे हैं, या कैसे हम जान रहे हैं कि साक्षी क्या है या साक्षी भाव क्या है, इन दोनों में भेद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी ही साक्षी भाव है, वो उससे वैसे भाव से अलग नहीं, जैसे क्रोध और क्रोध का भाव दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि क्रोध अलग है और उसकी अभिव्यक्ति अलग है। चाहे वो सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्ति हो, वो क्रोध ही तो है। क्रोध का भाव, क्रोध का विचार क्रोध ही है। ऐसे ही साक्षी और साक्षी का जो भाव है वो एक ही चीज, वहां पर दो नहीं है, द्वैत नहीं है। इतना भी द्वैत नहीं है कि मैं जान पाऊं कि साक्षी क्या है, क्योंकि मेरी कोई भी अटकलें उस तरफ एक भूल है, एक अवरोध है, एक रुकावट है, एक अवधारणा है, एक बनावटीपन है, एक छवि है, एक मान्यता है। तो कैसे जानूं कि साक्षी क्या है? उसके लिए कबीर साहब और अमीर खुसरो के दो दोहे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि किस तरफ इशारा किया जा रहा है। वो नहीं जो हम बहुत जल्दी से निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि मैं जानता हूँ साक्षी क्या है या साक्षी भाव में होना क्या है। हमारे अगर आप गहराई में देखेंगे हम, तो इन इन सब से हमारा आशय होता है कि हमारे जीवन में सुधार हो जाए, हमारे संबंधों में सुधार हो जाए, हमें कुछ मिल जाए, इस संसार में हमें कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कोई मंशा पूरी हो जाए, कोई दबी हुई चाहत है जो पूरी हो जाए, या दुख जीवन से समाप्त हो जाए, या सुख मिल जाए। कभी बिना गतिविधि के हम टिक पाए कि क्या है जो जिसे हम साक्षी कहते हैं। नहीं तो हम उसकी एक परिभाषा लेकर के आ जाते हैं, उसको एक सीमित बुद्धि के दायरे में समा लेते हैं और कहते हैं कि यही है साक्षी, यही है साक्षी भाव, और यही है इसका इसका उपयोगिता, या इसकी साधना। कैसे वहां पे हम नहीं प्रश्न लगाते कि जो ये समझ है, क्या वो समझ ही तो हमारे होने को और ठोस नहीं कर रही, मेरे अलग अस्तित्व को एक और मजबूती से स्थापित तो नहीं कर रही। इसीलिए ये जो दोहे हैं कबीर साहब के या अमीर खुसरो के, उससे उस तरफ इशारा है कि क्या है साक्षी भाव। भक्ति दुहेली राम की, जैसे अग्नि की झाल, डाकी पड़े ते उबरे, दादे कौतुक हार। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। दोनों ने एक ही बात कही है, दोनों में
बिल्कुल भी भेद नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है राम की भक्ति करना। दुहेरी मतलब कठिन है, दुहर है, बहुत मुश्किल है उसको कर पाना, क्योंकि वो करने की चीज ही नहीं है। अगर हम उसको करने में लाएंगे तो भक्ति आप सब समझ लीजिए, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कर्म, सब एक नाम से उन्होंने भक्ति कहा। हम ध्यान लगाने चलेंगे, कर्म करने चलेंगे, या ज्ञान में स्थापित होने चलेंगे, साक्षी में स्थापित होने चलेंगे, तो वो बड़ा कठिन है, बहुत दुहर है। जैसे अग्नि की झाल, जैसे अग्नि की लपटें, जैसे उसकी तपन वो जला देती है, भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, हमारे सारे प्रयासों को वो भस्म कर देती है, क्योंकि हम कुछ करने चले। तो फिर उपाय क्या है? डाकी पड़े तो उबरे, दाधे कौतुक। जो दूर से देख रहा है वो जल के उसमें मिट जाएगा, भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा। और जो उसमें डूब गया वो बच जाएगा, वो उबर जाएगा, तर जाएगा। जो डूबा वो तर गया, और जो उसमें तैर रहा है, उसमें उससे बचना चाह रहा है, उसमें चालाकी कर रहा है, वो डूब गया, वो मर गया। यहाँ चालाकी नहीं चलेगी, इस इसमें चालाकी नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। तो जो डूबा वो उबरा, वही अमीर खुसरो कहते हैं कि दरिया, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार। जो आप समझते हैं इस संसार में बिल्कुल उल्टी बात है, प्रेम की, भक्ति की, साक्षी की, ध्यान की, या ज्ञान की, बिल्कुल उल्टी बात है। वो बात नहीं जो कुछ करके हमें कुछ मिलता है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, बहुत प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, बहुत ध्यान करेंगे तो मन शांत हो जाएगा, दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा, सेवा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब जो धर्म, नियम, कानून का हम अनुसरण करेंगे तो बहुत सराहा जाएगा हमको। ये सब जो बातें हैं, ये प्रेम की बात इससे बिल्कुल उल्टी है। क्या? कि जो उबरा सो डूब गया, मतलब जो इस सलीके से चला, जो इस तरीके से चला, वो मर गया, वो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। और जो डूबा सो पार, और जो इसमें डूबा मतलब वो वही हो गया, वहां उसका अलग कुछ अस्तित्व नहीं रहा, अलग केंद्र नहीं रहा, वो पार हो गया, मतलब वो ध्यान ही हो गया, वो साक्षी ही हो गया, वो प्रेम ही हो गया, वो ज्ञान ही हो गया। और इन सब में कोई भेद नहीं है, ध्यान, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म, धर्म। अगर मौलिक बात समझ में आ गई, अगर मूल बात पकड़ में आ गई कि मेरा होना ही अवरोध है, तो दो ही बातें हैं, या तो अहंकार की पुष्टि है या अहंकार का विसर्जन, तीसरा कुछ नहीं। अगर मेरा होना है तो हरि नाही, और यदि हरि है तो मैं नाही। अब ये हरि है, मैं नाही वाली बात जो है ना, ये बहुत अलग बात है। हमारा जो अभी का सत्य है कि मैं है और हरि नाही, बस यहीं रुक जाए। क्योंकि यहाँ से जैसे हमने उस तरफ की कल्पना करी, तो फिर हम कहेंगे कि अहम ब्रह्मस्मि, या मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं अज्ञेय हूँ। ये उसको शोभा देता है जो उस तरफ, उसमें डूब गया। डूबने का अर्थ है वो समाप्त हो गया, वो ये कहने के लिए भी नहीं बचा कि मैं वो हूँ। तभी बस वो जीवंत है, वो शोभायमान है, उन शब्दों की शोभा है। अन्यथा हम अपने को बनाए रख करके ये समझते हैं कि मैं साक्षी हूँ, या साक्षी भाव की साधना मैं कर सकता हूँ। इतनी सरल सी बात है। यही बात बार बार दोहराई जाती है कि शायद कभी तो वो शुभ घड़ी होगी जब मेरा प्रयत्न
मेरी बनावट, मेरे द्वारा करी गई कोई भी गतिविधि समाप्त हो गई, तो वही जीवन में समझिए कि क्रांति का क्षण है। और वो समयातीत और देशातीत है, उस समय में नहीं है, तो कितना करके आप गति को रोकेंगे? किस जगह पे आज जाकर के हम उस गति से मुक्ति पाएंगे? वो गति जो मेरे होने से बनती है, वो गति जो मेरे में अनुस्यूत है, मतलब मुझ में ही समाई हुई है। जब तक मैं हूं और मेरा होना ही वो गति है, तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि डाकी पड़े थे उबरे, जो उसमें डूब गया तो वो उबर गया, वो पार लग गया। और जो कौतुकहार का मतलब तमाशबीन, जो बाहर से देख रहा है, दूर से उसकी व्याख्या कर रहा है कि अग्नि ये है, प्रेम ये है, साक्षी ये है, उसका कुछ नहीं होगा। वो दाधे मतलब वो जल गया, झुलस गया, वो अपनी ही अग्नि में जल झुलस जाता है। हम अपनी मैं की अग्नि में झुलस जाते हैं। वही खुसरो जी कहते हैं कि जो दरिया है प्रेम का वो कुछ और है, वो संसार से उल्टी धारा है, वो बिल्कुल उलट बात है। वो जिसे हम समझते हैं सीधा, उसका उल्टा कर दीजिए, मेरा जन्म हुआ मेरी मृत्यु, उल्टा कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो। कुछ करूंगा तो कुछ मिलेगा, करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं करूंगा तो फल कैसे मिलेगा? इस तरफ जो गति है वो बिल्कुल उल्टी गति है, जहाँ जो इन सब नियम कानून में का पालन करके उबर गया, बहुत जीवन आपका सुधर गया, बहुत सम्मान, बहुत यश, बहुत पैसा, बहुत पद, बहुत संबंध, बहुत ज्ञान, बहुत भक्ति हमने हासिल कर ली, पर असल में वो निरर्थक हुई। क्यों? क्योंकि मैं बचा रहा, मैं नहीं डूबा। जो डूबा सो पार। जो डूबा यानी जहां पर मैं डूब गया, जहां पे मेरा होना एक प्रश्न चिन्ह में आ गया कि क्या है जिससे मैं अपना होना कहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ कि मैं साक्षी, वो भी डूब गया। उसके डूबते ही जो रहा वो साक्षी है। हमारी सारी परिभाषाएं जो साक्षी के नाम पे हमने बनाई है, यदि वो डूब गई तो भी जो रह गया वो साक्षी। फिर ये मत पूछे कि साक्षी और साक्षी भाव अलग अलग है। जब वहां दो ही नहीं है तो साक्षी और साक्षी भाव अलग कैसे होगा? मेरा डूबना यानी साक्षी का प्रकट होना। और जब तक वो डूबा नहीं तो फिर पूरी व्याख्या है। फिर भ्रम हो सकता है कि मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। देखिए ना, हम कैसे भक्ति करते हैं, या तो देशभक्ति, या संबंधों में भक्ति, या मित्रता में भक्ति, या इष्ट की भक्ति, या स्वयं की भक्ति। पर इन सब भक्तियों में द्वैत है, दो बने हुए हैं। वो डूबा नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ, वो साक्षी समाप्त नहीं। गुरुजीएफ कहते थे कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा को पैदा करना होता है। साक्षी को पैदा करना होता है। कैसे? खुद को डुबाकर, खुद को की आहुत देकर, स्वयं की आहुति में वो पाया जाता है। उसको कुछ करके लाया नहीं जा सकता, बस मेरी आहुति और वो वहां था ही। जैसे सूर्य की रोशनी बाहर थी, पर हम कमरे में बड़े मोटे मोटे पर्दे ढाप करके सालों तक बैठे हैं, तो दुर्गंध और अंधेरा भरा पड़ा है।
तो पर्दा हटा तो वो रोशनी मौजूद पाएगी। मेरा अवसान हुआ, विसर्जन हुआ, तो साक्षी वहां पाया गया। जी। मुझे लगता नहीं है कि बहुत कठिन या जटिल बात है। वैसे तो कबीर साहब कह रहे हैं कि दुहेली बहुत कठिन बात है, कठिन रास्ता है। और कठिन रास्ता तभी तक है जब ये समझ स्पष्ट नहीं है कि जो भी मैं करूंगा वो कठिनता को और प्रगाढ़ कर देगी और मजबूत कर देगी। और यदि मेरा करना ही अवरोध है, ये दिख गया, तो फिर कठिनता भी समाप्त होगी। जब मैं ही नहीं रहा तो कठिन कहाँ? किस चीज को कठिन कहा गया? और यदि मैं बना रहा तो वाकई कठिन है। फिर चाहे हम कुछ भी हासिल कर लें जीवन में या अध्यात्म में, उसका कोई मोल नहीं है। कबीर साहब की भाषा में, अमीर खुसरो की भाषा में, कोई मोल नहीं है। उल्टी गंगा है, उल्टी धारा है। जिस चीज का मोल इस संसार में है, उस चीज का मोल उस मौलिकता में कुछ नहीं है। और उस मौलिकता में जिसका मोल है, उसका मोल संसार में कुछ नहीं है। संसार में तो हीरे जवाहरात, धन, संपत्ति, संबंध, पैसा, यश, सम्मान, इनका मोल है। नीति, व्यवहार, कर्म, कर्मनिष्ठता, इन सब का मोल है। हासिल करना है कुछ, नहीं तो जीवन व्यर्थ गया। कबीर उल्टी बात कहते हैं कि डूबे नहीं तो जीवन व्यर्थ गया। जो डूबा नहीं वो पार नहीं हो। एक जगह और कबीर साहब ने कहा, जिसकी नैया मझधार में डूब गई वो पार हो गया, और जिसकी नैया पार चली गई वो उसका जीवन व्यर्थ गया। तो ये थोड़ा हमें झंझोड़ने के लिए इस तरह से कहा जाता है कि जिस पे तुम्हारी पूरी ऊर्जा लगी है, जिसको तुम जीवन समझ रहे हो, क्या वास्तव में वो जीवन है? जिसे हम साक्षी समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो साक्षी है? जिसे हम साक्षी भाव कह करके फूले नहीं समाते हैं, क्या वास्तव में वो साक्षी भाव है? जिसे मैं जान सकता हूँ, क्या वो साक्षी भाव हो सकता है? मेरे रहते साक्षी की कोई भी परिकल्पना क्या एक बच्चे का खेल नहीं है? जैसे एक छोटे बच्चे जिनके माता पिता डॉक्टर हैं, तो वो कान में स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर बन जाए। गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है क्या? ये सीधी सी बात नहीं दिखती कि मेरा होना अवरोध है साक्षी में? और मेरे विसर्जन के बाद साक्षी क्या है, उसको ये बुद्धि नहीं जान पाएगी। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। प्रयोग करके देखिए, हो सकता है वहां पे प्रज्ञा, एक बेफिक्री, एक उन्माद, एक उन्मयता, कुछ और हो। पर उसकी कोई भी कल्पना, उसकी कोई भी व्याख्या, उसकी कोई भी चाह वो नहीं है जो वो है। जी। विजय जी ने पूछा, सत्य प्रकाश जी ने, साक्षी और आत्मा एक ही है? एक तो तब कहेंगे ना जब हम जाने कि साक्षी क्या है या आत्मा क्या है। या अलग अलग है, ये भी हम तभी कहेंगे कि साक्षी क्या है या आत्मा क्या है। वैसे दो नहीं है, एक ही चीज को कहने के अलग अलग नाम है। पर जैसे हम ये दो नाम कहते हैं, हम समझते हैं कि हम जानते हैं इन दोनों को, या इन दोनों में से एक को जानते हैं। जब
उसी को अलग अलग तरीके से कहा गया है। किसी ने उसको साई कहा है, किसी ने उसको भक्ति कहा है, किसी ने उसको आत्मा कहा है, किसी ने साक्षी कहा है, किसी ने होश कहा है, किसी ने बोध कहा है, किसी ने बुद्धत्व कहा है, किसी ने कुछ भी कहा हो। पर हम नहीं जानते कि वो उनका सत्य था, उनकी मौज थी कि उन्होंने उसको आत्मा से संबोधित किया। किसी और की मौज थी, उसने उसको साक्षी कह दिया। हमारा सत्य क्या है? वो जो केंद्र इसको व्याख्या करने चला, उसकी सत्यता पहले प्रमाणित होनी आवश्यक है। तभी तो ये कहना उचित है कि वो साक्षी है या वो आत्मा है, या इन दोनों में कोई भेद है या नहीं है। अन्यथा वो एक सुनी हुई बात है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो साक्षी, जिसको जाना नहीं जा सकता वो साक्षी है, जो शून्य है वो साक्षी है। ये सब एक परिभाषा से हमें उस तरफ उसकी एक छवि बना करके फिर हम आगे बढ़ने का एक 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 तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि वैसे ही जानती है काम करना। बुद्धि केवल स्थायित्व में काम करना जानती है, ठहराव में काम करना जानती है, कि एक लकीर मिल जाए तो सहूलियत हो जाए, तो आसानी हो जाएगी। जैसे बुद्धि घर से ऑफिस का रास्ता जानती है तो सहूलियत है, हर रोज ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पर ये बात जब आत्म अन्वेषण की तरफ होती है तो बुद्धि अपनी सीमा को नहीं छोड़ पाती। वो जो बाहर की गतिविधि थी वही गतिविधि अंदर की तरफ आने लगती है। जैसे कि बाहर मैं जानता हूं तो सहूलियत हो जाती है, अंदर मैं जानूंगा तो जीवन सुधर जाएगा। किसी शब्दों में ना उलझे कि साक्षी क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, अनात्मा, आत्मा है ही नहीं। गुरजीएफ कहते हैं कि आत्मा सहज नहीं होती, उसको उगाड़ना पड़ता है, उसको पैदा करना पड़ता है। इनका आशय रहा होगा कि हम जो एक ठोस धारणा बना के चलते हैं कि मैं जान गया कि साक्षी क्या है, आत्मा क्या है, उसको तोड़ा जाए, उस धारणा को तोड़ा जाए, उस ठोस निष्कर्ष को तोड़ा जाए। शब्दों में ना फंसे और उस तरफ देखें कि वो डूबना क्या है जिसमें पार हो जाया जाता है। डूबना यानी मैं नहीं रहा, तभी तो डूबना कहेंगे ना, भौतिक रूप से शरीर का डूबना नहीं, पर वो जो मेरी अलग कृति है, एक बनावट है, उसका डूबना, उसका समाप्त हो जाना। तो जो डूबा वो उबरा, और जो उबरा वो डूब गया। जो समझता है कि मैं जान गया कि साक्षी क्या है, वो वास्तव में व्यर्थ गया उसका जीवन। जैसे संसार में हम बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि ये करना है तो ये मिलेगा, ये करके ये नहीं मिला तो हमारा परिश्रम बेकार गया। इसी भाव को हम अध्यात्म में ले आते हैं। पर कबीर साहब, अमीर खुसरो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। करके नहीं मिलेगा, जान के नहीं मिलेगा, ध्यान से नहीं मिलेगा, कर्म से नहीं मिलेगा, भक्ति से नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सब में यदि मैं बना हूं तो वो नहीं है जिनको मैं समझ रहा हूं कि मैं प्राप्त कर पाऊंगा। भक्ति को, ध्यान को, ज्ञान को, कर्म को, अध्यात्म को, धर्म को। नहीं तो
धर्म के नाम पे इतना झगड़ा कैसे हो सकता है? धर्म दो कैसे हो सकते हैं? चाहे आत्मा कहो या अनात्मा कहो, मर्म एक ही है। बातें विपरीत है, मर्म एक है। चाहे कृष्ण आत्मा कहते हैं, बुद्ध अनात्मा कहते हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। क्योंकि ये उल्टी बात है, ये डूबने की बात है। दोनों डूब गए। कृष्ण ने डूब के अपनी मौज में आत्मा कहा, बुद्ध ने डूब के अपनी मौज में अनात्मा कह दिया। दोनों ही अवतार मानेंगे। देखिए, ये अवतार यानी जीवन बदल गया, उस तरफ छलांग लग गई। अवतरित, वो निकल पड़ा। कल एक दूसरे ग्रुप में वो हंस जो है वो अपने देश उड़ चला। वो है साक्षी। कोई वाद विवाद नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। क्या लक्ष्य होगा कबीर का? क्या लक्ष्य होगा कृष्ण का? बुद्ध की जो धर्म बना वो बाद में बना। बुद्ध का क्या लक्ष्य था? वो बस उड़ चला। उस देश, जो इस देश से पूरी तरह से उल्टा है, उल्टी बाकी धार, उल्टा है। वो है ही नहीं जो हम समझते हैं कि वो है। और जो है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या है। क्योंकि मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं बना रहूं और उसको जान जाऊं कि साक्षी क्या है, आत्मा क्या है। सबसे आखिरी एक छलांग है, ऐसा दिखता है कि वो जो आग्रह है मेरे जानने का, मेरे अनुभव का, मेरे तर्क का, वो खुद एक पर्दा बन गया, एक अवरोध बन गया, एक रुकावट। बस छलांग है। जहां भी हम हैं वहां से एक छलांग है। उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ यानी किनारा, जैसे घाट। और उस घाट पे जहां पर भी आप हैं वहीं से आप छलांग लगा सकते हैं, वो तीर्थ। तो जो भी आपकी अभी की वस्तु स्थिति है, यदि वो दिख गई कि अभी ऐसा, यही सत्य है मेरा, और उससे मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, तो मैं टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, बन नहीं सकता। और मैं का नहीं बनना, उस तरफ छलांग है जो अमृत है। थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए भी यदि मैं नहीं बना, तो उस तरफ छलांग है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसीडेंट कर जाना, अतिक्रमण। पर ये सब शब्द जो है ना, बहुत भ्रम में डालने वाले हैं। क्योंकि हम उसकी एक कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा है, अच्छा अब से मैं कुछ नहीं करूंगा। अब देख पा रहे हैं इस चीज को, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, तो निष्काम कर्म होकर के मैं जीऊंगा या साक्षी भाव में रहूंगा। फिर वही हमारा जीवन का ध्येय बन गया, वही मन की गति बन गई, उसी में वो डूबने लगा।
भीष्म नारायण जी ने लिखा है कि जो भी बात बताई जाती है सब जीव जगत की है, क्योंकि अध्यात्म जगत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यदि इदम मनसा वाचा चतुर्थ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमय। जो कुछ भी मन, वाणी, आंखों, कानों और अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे नश्वर और माया से युक्त समझो। आप पाएंगे सब कुछ वही है। सारे श्लोक, सारे शब्द, सारी वाणी सोचे सोचना वही है जो सच्चे लखबा, नानक कहते हैं। हुक्म रजाई चालना। डूब जाना, समाप्त हो जाना। कोई व्याख्या नहीं, कोई विश्लेषण नहीं है कि डूबना क्या होता है। क्योंकि डूबना क्या होता है अगर उसका विश्लेषण हो रहा है तो वो तैरने के जैसा है, और जो तैर रहा है वो कभी भी पार नहीं जा सकता। उल्टी बात है ना। तो जो डूब रहा है वो पार चला गया, और जो तैर रहा है वो भ्रम में फंसा हुआ। तो कोई भी विश्लेषण, कोई भी व्याख्या हमें उससे दूर ले जाती है जो सत्य है। सत्य का यदि कुछ कहना है उसके लिए, तो वही कबीर साहब की बात उचित लगती है कि जब मैं हूं तो हरि नाही, हरि यानी सत्य नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं, जब सत्य है तो उसकी व्याख्या नहीं है। मैं एक व्याख्या है, मैं एक सोच विचार है, मैं एक संस्कार है, मैं एक प्रतिक्रिया है, मैं एक भाव है, मैं एक स्मृति है, मैं एक दुविधा है, मैं एक द्वैत है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ठाकुर से ये उभरिए ताकि छाओ। फिर वो उभरने की बात कह रहे हैं। ऐसे वो उभरता है ठाकुर जिसकी छाव अपरिमेय है, जिसकी छाव बयान नहीं हो सकती। शर्त एक ही है कि मैं जो है उसका अवसान होना चाहिए। मैं की जो है वो समाप्ति आवश्यक है। अगर मैं विश्लेषण में पढ़ करके समझूं कि जान गया साक्षी क्या है, तो फिर भूल हो गई। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? वो बड़े शब्दों में नहीं समाया, वो गूढ़ ज्ञान में नहीं समाया, वो बहुत देर तक करी हुई साधना में नहीं समाया, वो नियम, कायदे, कानून में नहीं समाया, वो कुछ सुधारने में नहीं समाया, वो नीति में नहीं समाया, वो बुद्धि में नहीं समाया, वो समझ में नहीं समाया। वो जिस पर ये सब समाया, जिस पर ये अभिव्यक्त हुआ, और अभिव्यक्त होते हुए भी जो उससे अप्रभावित ही रहा, उसे तू सत्य जान, उसे तू प्रेम जान। प्रेम की कल्पना प्रेम नहीं है।
ध्यान की व्याख्या ध्यान नहीं। साक्षी की बात साक्षी नहीं। सत्य का कोई भी ज्ञान सत्य नहीं। तो सत्य पे उभरी हुई एक लहर है, और लहर जो है वो अपनी एक अलग केंद्र को निर्मित करती है। साक्षी में कोई केंद्र नहीं है। तो वो क्या है जिसमें कोई केंद्र नहीं? जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, वो क्या है जो केंद्र से रहित है, केंद्र के अभाव में जानना क्या है? फिर सारा जानना जो है वो सब सब जगह एक साथ घटता है। फिर वो केंद्रित नहीं होता, वो एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता ध्यान नहीं है। उल्टी बात। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, उल्टी बात है तो है, क्या करोगे? कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। मान मत लीजिए जो कहा गया। जी। जी प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। कहने को तो सब बात आपने कह दिया और बहुत अच्छे से कह दिया। जस्ट उसी में थोड़ा सा एक एडिशन, जिससे वो अभी एक भागवतम का श्लोक डाला था, एक और श्लोक है उद्धव गीता में आता है ये, मनसा वचसा दृष्टया गृहतैरेन्द्रिय गृहतैरपि इंद्रिय अहमेव न मतो अन्यदिति बुद्ध्यस्व मंजसा। क्या इसमें है कि जो भी वस्तु दिखाई देती है, मन में आती है, या बोला जाता है, या किसी भी इंद्रिय से कुछ भी ग्रहण किया जाता है, ये जो होनापन है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो कहता है कि मैं ही हूं, क्योंकि मुझसे भिन्न कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। या तो वो नहीं है, और है तो वो मैं हूं। तो जब तक सच्चाई तो ये है कि एक मेरे सिवा, मेरे होनेपन के सिवा, ये मन बुद्धि इंद्रियों सहित नहीं। जब मैं जैसे सुषुप्ति अवस्था में रहता हूं उस समय, तो या तो ये समझ ले कि केवल एक सत्ता मात्र अपना होनापन ही है। नहीं समझ में आता है, अगर ये संसार फिर भी दिखता है, तो ये साधना अवस्था में कह दिया जाता है कि भाई इसको भी तुम अपना ही मानो, मैं ही हूं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि मिथ्या रूप जो दिख रहा है मेरा ही मिथ्या रूप है, चाहे वो जड़ दिखे और चाहे चेतन दिखे, सब मेरा ही मिथ्या रूप है। हकीकत ये नहीं, हकीकत तो ये है कि मिथ्या नाम की कोई चीज है नहीं, केवल एक सत्ता है। ये साधना है कि नहीं वो पता चल रहा है तो मिथ्या मान के करो। जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखता है, जड़ भी दिखता है, चेतन भी दिखता है, सड़क भी दिखता है, जहाज भी दिखता है, पानी भी दिखता है, अरे देवता भी दिखता है। तो लेकिन कहाँ से आता है वो? ये केवल मेरे मन की कल्पना है। इसी तरह से जागृत में भी जो कुछ भी दिखाई दे, उसको केवल कल्पना मानो। कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। स्वप्नवत है जागृत अवस्था भी। मांडुक्य उपनिषद यही कहता है पूरा, जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है। ये स्वप्न है, सच्चा दिखते हुए भी सच्चा नहीं है। बस गलती क्या होता है कि मन के खेल को हम सच्चा समझ लेते हैं, मन की कल्पना को हम सच्चा मान लेते हैं कि ये सच्चा है।
झूठ को झूठ मान लेना, बस यही ज्ञान है। जी प्रणाम। झूठ को झूठ मान लेना ही ध्यान है, सही कह रहा है। झूठ का झूठ दिख जाना ही उस तरफ इशारा है। वो क्या है उसकी कोई समझ नहीं। आलोकिता जी ने लिखा है कि मेरी समझ कहती है कि उसकी याद की तड़प में जैसे ही आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, तो वो आपके बहुत करीब होता है। वो सत्य, वो पिया, वो ब्रह्म, वो ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास, फिर दो नहीं जैसे एक ही हो जाते हैं जी। ये बात जो है ना, ये शब्दों की बात नहीं है, जैसा अभी आपने लिखा। ये भावों की बात नहीं है। कई बार हम भाव विभोर हो जाते हैं। ये ज्ञान की बात नहीं है। ये वो बात नहीं है कि मैं कुछ करके इस तरह की स्थिति को हासिल कर लूंगा। ये सहज आती है और अलग अलग तरीके से आती है। किसी में हो सकता है वो आंसू बहे, किसी में ना भी बहे, किसी में कोई उसे ईश्वर कहे, कोई उसे अनात्म कहे कि ईश्वर नहीं है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अभिव्यक्ति अलग अलग है पर मर्म एक ही है। जो कहा गया वो भिन्न नहीं है। वह स्थिति स्वतः प्रकट होती है जी। बिल्कुल। उसके लिए हम केवल सफाई कर सकते हैं कि हम बीच से हट गए, अपनी सफाई कर सकते हैं। जैसे हम सफाई करते हैं ना, कि कोई विशिष्ट मेहमान आता है तो घर की सफाई करते हैं, उस सोफे की सफाई करते हैं जहां उनको बिठाएंगे, कोई अच्छा कपड़ा वहां बिछाते हैं। वैसे हम खुद को सब साफ कर देते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। खुद की सफाई। खुद की सफाई यानी खुद को सुधारना नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है, सफाई, सफाया। फिर कोई अंतर वस्तु उसमें नहीं है कि मैं ये हूं या मैं ये नहीं हूं। दोनों अंतर वस्तुएं समाप्त हो गई, दोनों की सीमा है। तो हर भाव की एक सीमा है, हर ज्ञान की एक सीमा है, हर कर्म की एक सीमा है। और ये सीमा जो है उस असीमित तक कैसे ले जाएगी, क्या विधि है? तो आपने सही कहा कि कोई विधि नहीं, पाया जाता है कि ऐसा है, अचानक पाया जाता है कि ऐसा है। मैंने नहीं कुछ किया पर ऐसा है, पाया गया, देखा गया। देखा जाना अनादि है। जन्म के बाद दिखना शुरू होता है वो नहीं। जन्म के बाद ये देखा जाता है कि देखा गया। बल्कि जन्म के कुछ सालों तक तो ये पता ही नहीं चलता कि ये जो घट रहा है ये देखा जाना कहते हैं इसको। वो भी बाद में एक आरोपित बात है, विश्लेषण है, व्याख्या है कि ये देखा गया। तो देखने की जो घटना है वो अनादि है, उसका कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। शरीर का अंत है, देखने का अंत नहीं, दिखने का अंत नहीं। वो दिखना नहीं जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनाई पड़ रहा है वो भी दिखना ही है, जो बुद्धि में समझ आ रहा है वो भी दिखना ही है, जो मेरा होना है वो भी दिखना ही है। उस दिखने की बात हो रही, तो वो अनादि है।
उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। बीच में कभी हम टपक करके बोल देते हैं कि हाँ, मैं जिंदा हूं, मैं देख रहा हूं। वो दिखना ऐसा है जिसमें कोई देखने वाला नहीं। जैसे ही हमने कहा मैं देख रहा हूं, तो बात बिगड़ गई। फिर मृत्यु निश्चित है। जैसे हमने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि साक्षी क्या है या साक्षी भाव क्या है, हम तो और आगे निकल जाते हैं। मैं समझ ही नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं कि यही है, यही है साक्षी। थोड़ा इसको समझिए तो सही, कहाँ पे भूल हो रही है। वो आग्रह, वो निष्कर्ष, वो निश्चिंतता, निश्चिंतता नहीं, निश्चय, निश्चयात्मकता, कॉन्फिडेंस की यही बात सत्य है जो मैं जानता हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि वही बात सबसे बड़ा अवरोध है। हमको आश्चर्य होता है। कब कब हमारी निष्ठा उसमें से टूटेगी जिसको हम सत्य के द्वारा परिभाषित करते हैं, सत्य के नाम पर परिभाषित करते हैं, चाहे वो कोई भी सुंदर से सुंदर नाम क्यों ना हो। इसीलिए जो भी नए ऋषि आते हैं वो पुरानी धारणा को खारिज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम उन नाम में फंसे हुए, हम उन नामों में फंसे हुए, हम उन शिक्षाओं में फंसे हुए, हम परंपराओं में फंसे हुए, हम व्याख्याओं में फंसे, हम धर्म के नाम पर फंसे। इस समय इस बात का वो दिखना क्या है जिसमें कोई नाम नहीं है, जिसमें कोई नामकरण नहीं है, जिसमें कोई नाम देने वाला नहीं है, फिर भी दिखना तो हो रहा है ना। बच्चा नाम नहीं देता, फिर दिखना चलता रहता है। एक शरीर समाप्त हो गया, फिर भी दिखना चल रहा है, बाकी शरीरों से दिखना चल रहा है। क्यों हम शब्दों में, नामकरण में, उपमाओं में उलझ जाते हैं। एक क्षण भी अगर हमारी गतिविधि समाप्त हो गई, मैं की गतिविधि समाप्त हो गई, तो वही क्रांति है। ये मत कहिए कि मैं की गतिविधि समाप्त होगी तो कुछ नहीं होगा। करके देखिए, डूब के देखिए। वो मत बनिए जिसको कहा उन्होंने कौतुकहार, दर्शक मत बनिए। दर्शक एक मस्ती से लोग मीरा गाती हुई जा रही है, बाहर से दर्शक देख रहे हैं, वो मत बनिए। डूब जाइए। डूबेंगे तो उभरेंगे। जो डूबा वो उभरा, जो डूबा वो तर गया, और जो तैरा वो डूब गया। तैरना नहीं, तरना है। पार नहीं जाना, डूब जाना। उल्टी बात। मौज। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। ऐसा नहीं कि उन्होंने जाना नहीं, पर जान के उन्होंने यही कहा कि मैं जाना नहीं कि वो कौन है। तो ऐसा भी नहीं कि जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता वो कौन है वो जान गया। वो कुछ और बात है, जहाँ पर मैं का पूर्ण अवसान है। उसके बाद जो है वो फिर मौज है। फिर कहा जाए तो हर अभिव्यक्ति वही है।
हर शब्द में उसका गुणगान है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका दर्शन। हर आहट उसको और जीवंत कर देती है। हर विचार उसकी तरफ धकेल देता है। बस एक ही शर्त है, मैं ना रहूं, बस वो रहे। फिर कोई रुकावट नहीं है, ये संसार कोई रुकावट थोड़ी है। कहाँ भागोगे संसार से? खुद को खुद को जब तक सत्य मान रहे हो तो अध्यात्म भी झूठ है, एक धोखा है। कब छूटोगे खुद से? और कितना धोखा खाओगे, कितनी ठोकरें खाओगे? कब छोड़ोगे तैरना? वो निष्ठा अपनी बुद्धि से कब छूटेगी? हमें लगता है कि तैरेंगे तो पार हो जाएंगे नदियां के। उल्टी बात है। तैरना छोड़ो, अभी कुछ करना छोड़ो तो पाओगे कि वो तो था ही, मिला ही हुआ था। तैरने में ही तो दिक्कत थी। तैरना ही तो हमें डूबने से वंचित कर रहा है। हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे सारे क्रियाक्रम है, कार्य क्रियाकलाप जो हमारे, चालाकी, समझदारी, लक्ष्य, गति, मेहनत, समर्पण, हम समर्पित हैं, विनम्रता, ज्ञान, यही अवरोध है। क्यों? क्योंकि डूबना नहीं आया, तैरना सीख लिया। चूक हो गई, गहरी चूक हो गई। जान लिया कि साक्षी क्या है। क्या जाना हमने कि साक्षी क्या है? कैसे बयान किया कि साक्षी क्या है? किसने जाना कि ये साक्षी है या ये साक्षी भाव में होना है? किसने जाना? वो एंटिटी क्या है? वो केंद्र क्या है? उस केंद्र के होते हुए साक्षी को जानना क्या है? और उस केंद्र के बिना साक्षी का होना क्या है? क्या उत्तर आएगा बुद्धि में इसका? बिना केंद्र के साक्षी का जानना क्या है? फिर उसे आप जानना कहेंगे? ये मत कहिए कि जानना नहीं है, सिर्फ होना है। वो भी बुद्धि का ही एक निकला हुआ निष्कर्ष है, आग्रह है कि मैं तो बचा रह गया होने के मात्र, होने में। फिर बुद्धि खेलना शुरू कर देती है। बहुत चालाक है ना हम, बहुत चालाक हो गई है बुद्धि। सालों से खेलती आई है शब्दों में और चालाक हो गई। तब हमारी निष्ठा इस बुद्धि से टूटेगी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी मित्र को कुछ कहना है, कोई ऐसी बात जो सही नहीं लगी हो या उचित ना हो? न कोई चाह कि किसी पत्थर पे मैं चढ़ूं, ना कोई चाह कि मेरी महक दूर तक फैले।
वो जो चाह को चाहने वाला है, बस वो विसर्जित हो। वो चाह को जो बनाए रखना चाहता है, उसका विसर्जन है। ले चल रे हंसा, उस देश, उस देश जहाँ पे मेरा भाव, जहाँ मैं नहीं हूँ, बस तू ही तू है। अश्विन सर प्रणाम। जी नमस्कार। जी। चाह के चाह खत्म हो जाए, ये भी तो एक चाह ही बन जाता है। बिल्कुल, ये भी देख लिया तो ये भी गिर जाएगी ना। जी। नहीं गिरेगी कि अब मैं अचाह होके जीऊंगा। हाँ, जब ये मतलब दिख गया आपका। कि ये भी चाह है, जी जी। चाह का ना होना भी चाह है, अगर ये दिख गया तो हम्म। ये भी नहीं गिरेगी क्या? हाँ, गिर जाएगी। जी जी। बात समाप्त। देखिए, शब्दों में अगर घूम जाएंगे ना तो फिर वाद विवाद शुरू हो जाएंगे, वो बात ही नहीं है। हाँ, फिर फंसा देता है। जी। फिर तो ये निष्काम कर्म की बात हो गई, अब से मैं निष्काम कर्म करूंगा। करो भाई, कोई जानते हो निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है? करो, बताओ मेरे को, वो कोई भी नहीं पता। कैसे कर सकता है निष्काम कर्म? करने की बात कर रहे हो, निष्काम कर्म की बात कर रहे हो। अब से मैं साक्षी हो जाऊंगा। अरे भाई, कौन है जो साक्षी हो जाएगा? अचाह की चाह भी एक चाह है, बिल्कुल सही कहा आपने। पर जब ये दिख गया तो वो अचाह की चाह कि कोई चाह ना रहे, वो चाह भी तो गिर गई ना। जी। दिखना ही गिरना है, और दिखना जो है वो अनादि है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई ना। जी। और कोई मित्र? आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।